गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आशीष छाया पर। इस टाइम 7:20-21 हो रहे हैं, 21 मिनट्स। एंड यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी, मेरे इस फ़ोन पर भी बारिश हो रही है और मैं भी भीग रही हूँ। और मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ, चाहे वो स्ट्रे डॉग की माँ हो, चाहे वो बच्चों की माँ हो। और सबसे बड़ी बात है, माँ तो माँ ही होती है। इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर और इस टाइम मैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए गई थी, बट अभी तक वो नहीं मिले हैं। मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी को भी अगर मेरे बच्चे टिया, मैक्स एंड माया अगर कहीं पर भी किसी को भी मिलते तो प्लीज़ आप मुझे सूचना ज़रूर दीजिएगा। मैं फ़ौरन उनको लेने के लिए आऊँगी। आसपास अगर कहीं पर भी किसी को भी दूर या आसपास कहीं पर भी अगर वो मिलते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इसी चैनल पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनको फ़ौरन लेने के लिए आ जाऊँगी। क्योंकि आंधी हो, तूफ़ान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बच्चे हमारे जो है परेशान होते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे परेशान हों। और बारिश इतनी तेज़ है कि भी उनको भी अपने आप को बारिश से बचा के रखना है। वो बहुत छोटे हैं तो खुद को कैसे सेफ करेंगे, अभी तो ढंग से जीना भी नहीं सीख पाए, चलना कैसे है, रोड कैसे क्रॉस करनी है, ट्रैफिक में कैसे चलना है, उनको कुछ भी नहीं मालूम। और वो एकदम से ही बाहर चले गए हैं, ऑन रोड हाईवे पे गए हैं या कहीं पर भी किसी भी तरह से देखा जाए तो रोड पर तो ट्रैफिक बच्चों के लिए बहुत खतरनाक ही होता है, स्ट्रे डॉग के लिए। क्योंकि इतनी तेज गाड़ियां स्कूटर चलते हैं। हमारी जो बेला है वो भी इसी वजह से, जबकि वो अंदर थी कॉलोनी के, उसके बावजूद भी कॉलोनी के अंदर ही किसी ने इतनी रैश ड्राइविंग करी और बेला को हिट किया, जिसकी वजह से बेला हमारे से दूर हो गई। तो ये तो अंदर ही इतनी जोर से उसको चोट लगी है बेला को कि भी वो चली गई हमें छोड़ के। और वो वैसे ही सरवाइव कर रही थी, आपको मालूम है, पारवो की वजह से। और हमने इन तीनों बच्चों को, चारों बच्चों को भी हमने पारवो से ट्रीटमेंट दिला करके डॉक्टर से ठीक कराया था, बहुत मुश्किल से कराया था, बहुत मेहनत करी थी। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो मेहनत है ऐसे बेकार जाए। और वैक्सीन भी उनकी पूरी हो गई थी, जैसे इंसानों की होती है वैसे ही डॉग्स की भी वैक्सीन होती है। उनकी भी वैक्सीन मैंने पूरी करा दी थी। किसी भी तरह का उनको कोई हार्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो, हमारे पास अब एक बच्चा बचा है छाया, उसकी भी वैक्सीन उनके साथ ही पूरी हुई थी। तो मैंने वो वीडियो भी आपके पास शेयर किया था। तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी को भी अगर बेला के भाई बहन मैक्स, टिया, माया अगर मिलते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उनको लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आसपास स्ट्रे डॉग जो हैं, वो, बारिश बहुत तेज़ है, हमारी साइड बारिश बहुत तेज़ है, क्या आपके पास भी बारिश है तो बताइएगा ज़रूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग स्ट्रे डॉग का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो लोग भी ग्राउंड फ्लोर पे या अपने आसपास जो भी कहीं पर भी शोरूम है, दुकान है, किसी की कोई ऐसा शेड है जहाँ पर बच्चे बारिश से सेफ हो सकते, तो प्लीज़ उनको बैठने दीजिएगा। उनको थोड़ी बैठने के लिए जगह दीजिए, उनको कुछ गरम, कुछ खाने के लिए गरम दूध, ब्रेड वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। और स्ट्रे डॉग को भगाइए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे किसी को भी। उनको अगर आप बैठने के लिए जगह देंगे बारिश में तो उनको रिलीफ मिलेगा बारिश से। बारिश में वो भीगना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जितने भी स्ट्रे डॉग हैं वो बारिश से बचना चाहते हैं। बारिश में कोई भी स्ट्रे डॉग भीगेगा तो नेचुरली उसको ना टिक्स आ जाते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा खतरनाक। और जो हमारे घर में लूसी का बेटा है, अभी भी घर पर है, उसकी भी वीडियो मैं आपके पास शेयर करूंगी। और उसको भी टिक्स की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, टिक्स की वजह से उसको बहुत तेज़ बुखार आ गया था। और उसके बाद फिर उसका एक्सीडेंट भी हुआ था जब हम उसकी मम्मी के पास उसको मिलवाने ले गए थे। वो छोटा सा ही है, 1.5-2 महीने का है, 2 महीने का भी नहीं हुआ अभी। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बारिश है तो बारिश में सभी लोग स्ट्रे डॉग को बचाएं, अपने आसपास उनको बैठने दें ऐसी जगह पर जहाँ पर बारिश उनको ना लगे।
क्योंकि बारिश से उनको टिक्स हो जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी उनके टिक्स नहीं निकालता। कितने सारे दुनिया में स्ट्रे डॉग है जिनको टिक्स होंगे बॉडी में, बट अगर उनके आसपास के लोग अगर उनके वो टिक्स निकाल दें, ट्रीटमेंट करा दें, उनको वैक्सीनेशन करा दे, कुछ कराएं उनके लिए, डॉक्टर के पास ले जाएं, तो सबका भला होगा। और जितना हो सके स्ट्रे डॉग का ध्यान रखें, क्योंकि वो बेजुबान जानवर होते हैं, वो बोल नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, बॉडी में ईचिंग हो रही होती है। जैसे कोई कीड़ा उनको काट रहा है, टिक्स तो कीड़े ही होते हैं, वो उनको काट रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, अगर थोड़ा भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। बारिश से उनको सेफ कीजिए, कोई शेडी एरिया में उनको बिठाने के लिए जगह दीजिए थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग जैसे बारिश में छाता लेकर के निकलते हैं बचने के लिए बारिश से, ऐसे ही उनको भी जरूरत है एक ऐसे शेड की, एक ऐसी छाया की जो उनको प्रोवाइड आप सब लोग करा सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने जो चैनल का नाम है आशी छाया रखा है, क्योंकि ये एक जो छाया जो शब्द है, ये एक ऐसा मेरे लिए वरदान है कि भी एक शेड की तरह मैं इसको यूज करती हूँ, जिससे कि सब बच्चों को एक अच्छी गर्मी में छाया मिले और बारिश से बचने के लिए एक शेड प्रोवाइड हो। तो इसीलिए आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सब लोग स्ट्रे डॉग की हेल्प कीजिए। कहीं पर भी अगर नजर आते हैं तो उनको कोई बिस्किट वगैरह खिला दीजिए लेकर के, और कोशिश यही कीजिए कि कोई भी उनको हार्म ना करे। और इस टाइम इसी निवेदन के साथ मैं आपसे कहूंगी कि आप सब लोग भी सेफ रहिए, बारिश से बचिए, क्योंकि ये जो बारिश है प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग प्रॉब्लम में हैं। तो उन सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, जितना ज़्यादा हो सके मास्क पहनकर निकले, और जितना आप गंदगी से दूर रहेंगे उतना आप साफ और स्वच्छ रहेंगे, बीमारी से भी आप दूर रहेंगे। और अपने आसपास जितना हो सके क्लीननेस रखें, साफ सफाई रखें। और आप सब लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी बात कह रही हूँ और आपकी बात भी मुझे सुननी है, तो आप सब लोग प्लीज़, मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ तो कोई भी मेरे को जवाब नहीं मिलता, और एक व्यू से कुछ भी नहीं होगा मेरे स्ट्रे डॉग का, ये आप सब लोग जानते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक वीडियो मैंने आपको भेजा था जिसमें एक बंदा बहुत जोर जोर से गोरी और किट्टू को मार रहा है गाड़ी के नीचे, आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग भी मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, प्लीज़ मैं उन लोगों के साथ हमेशा बनी रहूंगी। जो लोग मुझे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये मेरा वादा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अपने आप से ज़्यादा आप लोगों से प्यार है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ, आप लोगों को जानना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग मेरे को अच्छी, एक होता है ना बंदे के अंदर की सिक्स सेंस वाली एक पावर होती है, वही चीज़ है जो मेरे को अपने अंदर फील होती है कि मैं अगर किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ या कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ब्लेसिंग, जो अच्छी बातें, जो चीज़ें, जो दिल से कही हुई बातें हैं, जो मैं पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करती हूँ, और जो दिल से कही हुई बिल्कुल साफ तरीके से मैं बात को अपनी कहती हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ऐसे ही मैं हूँ, और मैं इसीलिए यही कहती हूँ कि भी आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो नेचुरली आप सभी लोगों का भला होगा। एक बार आप कोशिश करके तो देखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा हमेशा मुझे। और जितने भी लोग, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग हैं, तो मैं उन सभी लोगों के लिए कह रही हूँ कि भाई मैं कोई जातिवाद या इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। जो भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब भी इंसान ही हैं हमारी तरह, मैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रखती हूँ। जैसे मैं हूँ वैसे ही वो लोग भी हैं। तो मेरा वीडियो सभी लोग देखें, सभी लोग वॉच करें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। मैं वोट भी डालती हूँ तो उसमें भी मैं कोई वो नहीं देखती हूँ तो कि भाई जातिवाद वाला ऐसा कुछ मेरा नहीं है फंडा। और जितना हो सकेगा आप मुझे शेयर करेंगे उतना ही आपको मैं ब्लेसिंग दूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे स्ट्रे डॉग सेफ रहेंगे। अगर आप लोग मुझे
सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आप सबका भला होगा। और टिया, मैक्स और माया के बारे में प्लीज़ मुझे सूचना जरूर दीजिएगा। आप सबके वहाँ पर भी बारिश हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे बारिश हो रही है झमझम करके, और रिमझिम हो रही है, और हो सकता है घंटे 2 घंटे में मौसम साफ हो जाए। काफ़ी लोगों को ऑफिस जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, काफ़ी लोग बॉस होंगे, अपनी फैक्ट्री के, कंपनी के मालिक होंगे, उन सबको भी काम पर जाना होगा, ड्यूटी पर जाना है, क्योंकि आज है मंगलवार, हनुमान जी का दिन। और आप सब लोगों को भगवान हमेशा, जो हनुमान जी हैं उनकी तरह ही आप सबको शक्ति मिले, पावर मिले, जिससे आप लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकें और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए। बाहर जाएं तो प्लीज़ आप मास्क पहने, साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में मच्छर मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। तो प्लीज़ आप जो भी कोई बाहर जाते हैं तो प्लीज़ कटे हुए फल वगैरह कुछ भी ना खाएं सड़क पे, ठेली वगैरह से। कोशिश यही कीजिए कि साफ़ सुथरा चीज़ें ही खाएं, और स्ट्रे डॉग को भी साफ़ सुथरी चीज़ें ही खिलाएं। जैसा हम खाते हैं वैसा ही आप स्ट्रे डॉग को प्रोवाइड करें, और आप सब लोगों का भगवान भला करेगा। जो भी लोग मेरे को टिया, माया, मैक्स के बारे में सूचना देंगे, उन लोगों की मैं बहुत बड़ी आभारी रहूँगी, और दिल से उनके लिए मेरे लिए धन्यवाद निकलेगा। प्लीज़ आप लोग उनके बारे में मुझे सूचना जरूर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है इस टाइम, और मेरा फ़ोन भीग रहा है। ये देखिए मेट्रो कितनी बार आ चुकी है, कितनी बार जा चुकी है अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया है सबके ऑफिस जाने का, ड्यूटीज़ जाने का। तो ये देखिए अर्जुन आपको नज़र आ रहा होगा, ये अर्जुन है स्ट्रीट डॉग, और ये सुबह सुबह शाउट कर रहा है। ये है अर्जुन, ये देखिए, ये किसी ने अपने घर में रखा हुआ है। ये भी आप देख लीजिए अर्जुन की आवाज़। और आप सबका भगवान भला करे। एंड लूसी का जो बेटा है उसकी तबीयत पहले से बेटर है, बट एक्चुअली क्या है कि लूसी बिल्कुल अकेली है वहाँ पर मार्केट में। घर से काफ़ी दूर है वो मार्केट, जहाँ से हम लूसी का भी हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है। आपको मालूम है लूसी को भी टीबीटी हो गया था, तो लूसी को भी हम हर हफ्ते डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ड्रिप उसको चढ़ती है लूसी को। लूसी भी पहले से बेटर है, बट लूसी बिल्कुल अकेली है मार्केट में, और वहाँ पर कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। और लूसी अब उसका ध्यान नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है। तो इसीलिए हमने शेरू को अपने घर पर रखा हुआ है, क्योंकि जो 6 बच्चे थे, 6 में से सिर्फ एक शेरू ही बचा है, 5 बच्चे गुजर चुके हैं लूसी के। तो मैं ये नहीं चाहती कि इतनी मूसलाधार बारिश में और मैं शेरू को वहाँ छोड़ूं और वो सफ़र करे, इसीलिए मैंने इसको घर पर रखा हुआ है। तो मैं आपके पास शेरू की वीडियो एक बार फिर से शेयर कर दूंगी, और उसकी कंडीशन के बारे में भी आपको बताऊंगी। और इसीलिए मैं उसको अभी वहाँ पर नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई केयर नहीं कर पाएगा, अकेला रह जाएगा वो वहाँ पर, छोटा सा बच्चा। तो घर में इस टाइम हमारे पास किट्टू भी आ चुकी है और गोरी भी आ चुका है। गोरी नीचे जो हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर बैठा हुआ है बारिश से बचने के लिए, और किट्टू घर के अंदर आ जाती है, तो इसीलिए शुरू से ही तो किट्टू आ गई है घर के अंदर। और आप लोगों ने देखा होगा किट्टू के पैर भी खराब हो गए थे बचपन में, जो उसके पैर आगे के दोनों टेढ़े हो गए थे, वो भी हमने ठीक कराए थे, जिसकी वजह से आज वो अच्छी है, स्वस्थ है, घर में आती है, जाती है। वो कभी भी किसी का कोई वो नहीं करती कि नहीं बारिश है तो मैं घर में नहीं जाऊंगी। वो इतनी समझदार है हमारी प्यारी किट्टू की, बारिश होती है तो उसको बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है किट्टू को, और उसको बारिश से बचना ही होता है। जैसे ही मेन गेट खुलता है किट्टू वैसे ही घर पर आ जाती है, और आप अपना ध्यान रखती है। किट्टू इतनी समझदार है कि वो अपना ध्यान रखती है। अच्छी बात है, हम सबको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, तभी तो हम लोग स्ट्रे डॉग की केयर कर पाएंगे। तो हमें जो है, ये जानवर नहीं है, ये भी इंसान की तरह ही अगर दिमाग रखते हैं, इनको भी समझ है कि बारिश से बचना है, गाड़ी आती है तो साइड होना है। तो इसीलिए आप सब लोग, भूख के टाइम पे इनको भी भूख लगती है, और ये लोग भी पूरी वैसे ही दिनचर्या करते हैं जैसे इंसान करते हैं। बस ये है कि ये लोग बोल नहीं पाते, अपनी बात कह नहीं पाते, जो हमें समझनी है।
बस यही है दिल की बात कि भी हमें इनकी भाषा को समझना है, इनका ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना है। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जो मेरी सूचना है वो अब समाप्त होती है। कोशिश ये कीजिएगा कि किसी को भी अगर छाया, माया और मैक्स अगर मिलते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको लेने ज़रूर आऊँगी। मेट्रो जा रही है तो मैं भी अब चलती हूँ। गुड बाय। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ये देखिए मेरा फ़ोन भी भीग रहा है, कहीं ये बंद ना हो जाए फ़ोन बारिश में गीला होने की वजह से। तो आपके पास मुझे कल फिर वीडियो लेकर के आनी है, तो इसीलिए मैं अब ये वीडियो बंद कर रही हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा हमेशा और स्ट्रे डॉग के बारे में सोचिएगा ज़रूर। बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है। क्या आपके वहाँ पर भी बारिश हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कुछ बात करने में या कहने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू। एंड ये देख लीजिए, आपको मैं नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए बारिश। ये देखिए बारिश। आवाज़ आ रही होगी आपको, बादल कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। बारिश बहुत तेज़ हो गई है। प्लीज़ मैं अब ये वीडियो बंद करती हूँ एंड आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।